अच्छी चीज़ गिरावट में भी अच्छी हो रही है। नहीं तो कोई लोग सोना और लोहे को कहेंगे जी एक जैसा ही है, भारी भारी है, दोनों किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति शेयर बाजार में धैर्यता खोकर फेल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति राज्य में हाइड्रो का पावर का प्लांट खुल गया, अब उसे दूसरे राज्य में अगर बिजली पहुंचाएंगे तो क्या वो ऐसे चली जाएगी? नहीं, वो भैया तारों के दो इंपॉर्टेंट चीजें समझो कि वो हर एक चीज के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। वैसे एक बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी के लिए वीडियो नहीं बना सकता, पर कुछ लोग इसको तो पुरानी न्यूज भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर 27 नवंबर 2024 को ऑर्डर दिया होगा तो वो पूरा तो एकदम से नहीं हुआ होगा। चीज़ों के साथ सेक्टर की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कोई बिजली बन रही है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा में तो भेज नहीं सकते, तारों के द्वारा भेजेंगे। हमारा निवेश किसी भी सेक्टर, किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय को करने के लिए होगा तो उसकी हमें बारीकियां उसके नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पावर ग्रिड कंपनी की और इस कंपनी के विशेषताएं जानेंगे, क्या ये काम करती है और जो ये काम करती है उसका क्या बेनिफिट भारत के अंदर होता है, यानी कि किस किस तरीके से ये वर्क करती है। और इसके ऑर्डर के बारे में जानेंगे, कहाँ से ये ऑर्डर दे रही है और कहाँ से ये परियोजना जीत रही है, उसके बारे में भी आज हम एक एनालाइज करेंगे सिर्फ काम को जानने के लिए। दूसरा बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के 5G के बारे में, क्योंकि होली भी चली गई है और होली के वक्त ही इन्होंने कहा था कि ये अपने 5G को लाएंगे। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कल की वीडियो हो, परसों की वीडियो हो, सारी चीज़ों में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी और वो देखने को मिलेगा कि कंपनी किस किस कारणों के द्वारा अपनी विशेषताएं बता रही है और क्या वो काम करती है। देखो सर, सबसे पहले अगर हमारा निवेश किसी भी सेक्टर, किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय को करने के लिए होगा तो उसकी हमें बारीकियां, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति शेयर बाजार में धैर्यता खोकर फेल हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति टिप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में आकर फेल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी एनालाइज को अच्छा करके सफल हो जाते हैं। और जितने भी लोग बड़े बड़े बने हैं, आज आप वॉरेन बफेट देख लें, राकेश झुनझुनवाला जी देख लें, विजय केडिया जी देख लें, अलग अलग लोग देख लें, जो भी टॉप पर पहुँचे हैं मेहनत के द्वारा पहुँचे हैं, किसी का सहारा लेके कोई ऊपर नहीं पहुंचा है। शाहरुख खान देख लें, अमिताभ बच्चन देख लें। तो जब हमारे अंदर की वो क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ को परखने की और उस एनालाइज को जानने की, तब हम आगे जाकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। वरना बड़े बड़े स्टार के व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे सफल भी नहीं हो पाते हैं ना, और कुछ लोग सफल हो जाते। तो इसलिए अपनी मेहनत पर ही विश्वास कीजिए, किसी की भी बातों में आना नहीं चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। देखो सर, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, जब भी किसी संयंत्र में, बिजली के संयंत्र में, चाहे वो हाइड्रो का हो, चाहे वो पवन ऊर्जा से हो, चाहे वो आपको थर्मल पावर से हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा से हो, उस बिजली जो उत्पन्न वहाँ हो रही है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशनों का जो टावर बने रहते हैं, जो हाई वोल्टेज जो तार होती हैं, उसके अंदर से जो बिजली जाती है, उस कार्य के लिए कौन काम करता है? पावर ग्रिड काम करता है। काफ़ी कंपनियां इस कार्य के लिए काम करती है। तो इसलिए सबसे पहले समझें, इस कंपनी या इस सेक्टर की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कोई बिजली बन रही है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा में तो भेज नहीं सकते, तारों के द्वारा भेजेंगे और वही कंपनी ये वर्क करती है। तो महारत्न कंपनी है। दूसरा आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी ट्रांसमिशन कंपनी है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइनों वाली ये एक कंपनी है। तीसरा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो पावर ग्रिड को 1989 में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
अल्टरनेटिव करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए शामिल किया गया था। यानी कि भारत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाई वोल्टेज बिजली पहुंचाने के लिए, दूर दराज तक बिजली को पहुंचाने के लिए इस कंपनी का स्थापित किया गया था। तो कंपनी की इंपॉर्टेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक सरकारी कंपनी है। दूसरा, अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2,48,931 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 268 रुपये करीब का है। 366 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया था और 247 रुपये कंपनी का लो है। स्टॉक भी अगर हम देखें तो 16 है। कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। और अगर हम कंपनी की सेल दिसंबर 2023 की देखें तो कंपनी ने 11,550 करोड़ की सेल कर दी थी। 4,028 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को कुछ कम किया जो करीब करीब 11,233 करोड़ का है, और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी कम किया जो करीब करीब 3,862 करोड़ का है। तो कंपनी साल दर साल अपनी कुछ सेल और कुछ प्रॉफिट कम करके गई है, पर कंपनी जो है देश की एक बड़ी यानी कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, कंपनी के पास कार्य भी बहुत सारे हैं जिसके लिए वो वर्क कर रही है। तो सेल आगे पीछे भैया चलती रहती है, और वो आपको पता ही है बिजली की जहाँ खपत ज़्यादा तो सेल ज़्यादा, जहाँ कम तो वो उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 82,760 करोड़ का है। उधार कंपनी के पास ज़्यादा है, 1,22,568 करोड़ रुपए करीब का है। तो ये भी चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो 51.34% के प्रमोटर हैं जो राष्ट्रपति सरकार है। दूसरा, एफआईज की अगर हम बात करें 28.11% के, डीआई 16.99% के, सरकार 0.04% की है। पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो 3.50% की है। तो ये तो हमने कार्य कंपनी के जान लिए, फंडामेंटल कंपनी का जान लिया। देखो सर, यहाँ किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं सर अलग अलग कंपनियों के लिए वीडियो बनाओ, तो मैं इस तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ, और आप देख भी रहे होंगे 3 दिन से मैं इस तरीके की शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ पर मैं कंपनी की बारीकियाँ, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का न्यूज़ और कंपनी किस चीज़ के लिए वर्क करे और क्या उसकी विशेषता है, थोड़ी इन्हीं विशेषताओं को अगर हम और ज़्यादा जाने तो पावर ग्रिड किसे कहते हैं भैया? जिसे विद्युत ग्रिड या नेशनल ग्रिड भी कहा जाता है। बिजली उत्पादन संरचना और एक व्यापक नेटवर्क है जो बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों को जोड़ता है। यानी कि सब चीज़ जो बिजली से उत्पन्न चीज़ें होती हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ये जोड़ने वाला कार्य करता है। अगर अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पावर ग्रिड का कार्य क्या है भैया? पावर ग्रिड का मुख्य कार्य होता है बिजली को बिजली संयंत्रों से उपभोक्ता तक पहुंचाना। यानी कि एक संयंत्र से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला कार्य पावर ग्रिड करता है। और यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि चाहे वे घर हो, व्यवसाय हो या फिर वो उद्योग हो, किसी भी तरीके से बिजली पहुंचाने का कार्य ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा होगा तो वो पावर ग्रिड कहलाया जाता है। पावर ग्रिड भैया बहुत सी लोग कंपनी कवर करती हैं, तो एक तरीके का ये जुड़ाव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पहुँचाता है। भैया एक राज्य में अगर बिजली बन रही, अब आप देखते भी होंगे कि भैया एक राज्य में हाइड्रो का पावर का प्लांट खुल गया, अब उसे दूसरे राज्य में अगर बिजली पहुँचाएंगे तो क्या वो ऐसे चली जाएगी? नहीं, वो भैया तारों के इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो कि वो तारों के द्वारा जा रही, उस चीज़ के लिए कंपनियां वर्क करती हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। अगर हम और चीज़ें समझे कि बिजली संयंत्र जो मैं आपको बताऊं तो पता ही है जो बिजली उत्पन्न करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर हो गया या परमाणु ऊर्जा हो गया। दोस्तों परमाणु ऊर्जा से मुझे एक चीज़ याद आई है, मैंने आपको अभी बीते दिनों भी चीज़ें समझाई थी जहाँ पर परमाणु ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां उस पर वर्क कर रही हैं। एनटीपीसी, अडानी, वेदांता और भी कई कंपनियां इस क्षेत्र की तरफ देख रहा है, क्योंकि सरकार ही चाह रही है कि 2047 तक 100 गीगावाट तक के जो लक्ष्य को प्राप्त करना है 2047 तक। अगर 100 गीगावाट तक के लक्ष्य परमाणु ऊर्जा से भी आएंगे तो उसके अंदर से जो उत्पन्न बिजली होगी उसे भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए पावर ग्रिड की जरूरत होगी। पावर ग्रिड में इस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पावर ग्रिड उस चीज़ के लिए बता रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइनों की भी जरूरत होगी।
तो आगे आप देखिए कि जहाँ जहाँ परमाणु ऊर्जा के संयंत्र बनेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम से पहुँच जाएगी, तो उसके लिए भी चीज़ें होंगी। तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत दूर तक, यानी फ्यूचर या हमेशा ही चलने वाली चीज़ें हैं। तो बिजली तो ऐसा होगा नहीं भाई जैसे इंटरनेट चल रहा है बिना तारों के, चल रहा है बिना तारों के मोबाइल चल रहा है, बिजली तो बिजली के द्वारा ही जाएगी ना। तो उसके लिए पावर ग्रिड की चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अभी हाल ही न्यूज़ जो निकल कर आई, पावर ग्रिड ने ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 341.57 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यानी कि इसने परियोजना के लिए, कंपनी ने इसके जो समिति गठन जो इसकी है उन्होंने मंजूरी भी दी है। तो इसी तरीके से अपनी क्षमता को परियोजना के साथ साथ कंपनी बढ़ाती भी जा रही है। एक न्यूज़ मैं आपको पुरानी बताऊंगा, केएसी इंटरनेशनल की, शायद वो 27 नवंबर 2024 की है। केएसी इंटरनेशनल आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। तो उस कंपनी को पावर ग्रिड ने करीब करीब 1704 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया था। और किसके लिए? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय के लिए 1704 करोड़ रुपए का। यानी कि अपनी और क्षमता को बढ़ाने के लिए पावर ग्रिड ने केएसी इंटरनेशनल को 27 नवंबर 2024 को, तो पुरानी न्यूज़ भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर 27 नवंबर 2024 को ऑर्डर दिया होगा तो वो पूरा तो एकदम से नहीं हुआ होगा, चीज़ों के साथ हैं। तो वो भी क्षमता इन साथ के साथ जुड़ती जा रही है। एक न्यूज़ और निकल कर आई है, हाल ही में पावर ग्रिड ने 3 अंतर राज्य ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की। पहली परियोजना में अगर हम देखें तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में REZ चरण 5 भाग 1 में 4 गीगावाट के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली शामिल है, जिसमें निर्माणाधीन सिरोही सब स्टेशनों में वृद्धि और राजस्थान और मध्य प्रदेश में 765 कीवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों का विकास भी शामिल है। इस तरीके से इसने 3 अंतरराज्य प्रोजेक्ट जीते हैं। और दूसरी मैं आपको बताऊं, दूसरी परियोजना गुजरात के बनासकांठा बिजली घर में परिवर्तन क्षमता के विस्तार पर केंद्रित है। और तीसरी परियोजना में कुरनूल IVREZ चरण 1 4.5 गीगावाट को एकीकृत करना शामिल है। तो इस तरीके से इसने हाल ही में ही 2 बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो ये 3 अंतर्राज्य परियोजना इसने जीती। दूसरा, इसने जो अपनी एक मंजूरी 341 करोड़ रुपए करीब की ट्रांसमिशनों के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट इस कंपनी का कहलाता है। मैं हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, वैसे एक बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी के लिए वीडियो नहीं बना सकता, पर कुछ लोग देखने वाले उस हिसाब से नहीं होते। अभी पीछे मैंने REC के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो एक व्यक्ति ने उसमें भी उल्टे सीधे कमेंट किए, तो मैंने उसमें लिख दिया भैया आपको वीडियो समझ में आ गई इसलिए आपने कमेंट कर दिया। तो जब हम कुछ चीज़ को समझाने के उद्देश्य से बना रहे हैं तो उसको हमें समझना चाहिए। जब हम किसी चीज़ की एनालाइज उसके कार्यों के द्वारा, उसके न्यूज़ के द्वारा, उसके प्रगति के द्वारा, उसके फ्यूचर के द्वारा कर रहे हैं, उसको भी हमें समझकर चलना चाहिए। वरना नासमझी वाली चीज़ों के साथ कई लोग किसी किसी शेयर को टारगेट दिए जा रहे हैं, अलग अलग नीतियाँ बता रहे हैं, और उन नीतियों में वो सफल नहीं हो रहे हैं। उसके साथ कुछ लोगों का फिर पैसा भी दब जाता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोजेक्ट, अच्छी अच्छी कंपनियों के कार्य अगर हम समझ जाएं तो वहाँ एक दिलासा होता है कि हाँ भैया कंपनी कुछ वर्क कर रही है। पर कुछ पैनी स्टॉक के अंदर अगर हमारे दिमाग जाए तो उसमें सिर्फ दिलासे ही होते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ तो होती ही नहीं, और समय भी हमारा जाता है। तो इसलिए कई चीज़ों को हमें समझना है कि जब हम किसी चीज़ को समझने की जिज्ञासा अपने अंदर लाएंगे तो वाकई वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। तो हम जब अपनी क्वालिटी को निखारते जाएंगे, चीज़ें समझते जाएंगे, अच्छे लोगों को पहचानते जाएंगे, बुरे लोगों को पहचानते जाएंगे, लालच को पहचानते जाएंगे, अच्छी चीज़ को पहचानते जाएंगे, तो वो एक चीज़ ऐसी डेवलप हो जाएगी कि फिर आपको अच्छी चीज़ अच्छी की तरह दिखेगी और बेकार चीज़ बेकार की तरह दिखेगी। अब लोग कहेंगे सर अच्छी चीज़ तो अच्छी तरह, होता नहीं किसी किसी के अंदर दिमाग कि वो अच्छी चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि जब गिरावटें होते ही हैं तो उस वक्त भी कुछ लोग पैनियों की तरफ घुस जाते हैं, अच्छी चीज़ को समझ नहीं पाते। अच्छी चीज़ को कौन समझता है? अच्छी चीज़ को म्यूचुअल फंड समझते हैं, DI समझते हैं, FI समझते हैं। हम और आप जैसे कुछ लोग ही समझते हैं जो अच्छी चीज़ गिरावट में भी अच्छी हो रही है।
नहीं तो कोई लोग सोना और लोहे को कहेंगे जी एक जैसा ही है, भारी भारी है, दोनों ही भारी हैं, पर क्वालिटी जो सोने की समझता होगा वो तो है ना। जो कांच और हीरे को कोई समझता होगा तो उसकी वो तो क्वालिटी है ना, कि कौन किस चीज़ को समझ रहा है। तो समझने का ही खेल व्यवसाय है, समझने का ही खेल रिश्ते हैं, समझने का खेल पढ़ाई है, समझने का खेल ही शेयर बाजार है। तो उस उद्देश्य से अगर आप चाहते हो कि मैं नई नई कंपनियों की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट भी करिए, बताइए कि कौन सी अच्छी कंपनी है, उसके ऊपर हम एनालाइज करें और वैसे एनालाइज करें जो एक बार हमें समझ में आए तो सालों सालों वही वीडियो हमें समझ कर चलें कि हाँ भाई ये इस चीज़ के लिए वर्क करती है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अडानी ट्रांसमिशन कंपनी है, आपको पता ही है, अडानी सोल्यूशन कंपनी है, अडानी के भी इस तरीके का पावर ग्रिड में वर्क हो रहा है। तो ये छोटे मोटे वर्क नहीं होते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली ले जाना, बस इतना सा चीज़ें समझो कि छोटी मोटी कंपनी इस कार्य को नहीं करेगी। अब यहाँ शेयर प्राइस को ऊपर नीचे देखना बंद करना है, काम को हमें समझकर चलना है। बीते हफ्ते पहले वोडाफोन आइडिया ने हमें चौंकाया कि वो भैया 14 मार्च को होली के वक्त शायद अपना 5G मुंबई शहर में लाइव कर सकता है। इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ देखने को मिली और उसके बाद फिर अप्रैल में आपको 4 और जगह इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेगी। पर अभी तक के काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या मुंबई की जगह ये 5G आ गया है। देखो सर, अगर मैं न्यूज़ तलाश कर रहा हूँ अभी तक, आज संडे है तो अभी तक 2 बजने वाले हैं, अभी तक तो मुझे कोई न्यूज़ ऐसी नहीं देखने को मिली जहाँ पर मुझे असली न्यूज़ मिले कि 5G इन्होंने इस जगह स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग इसके ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं कि हाँ इतनी स्पीड आ रही है, उतनी स्पीड आ रही है, पर हम उस पर क्यों विश्वास करें जब तक कि कोई आधिकारिक तौर पर हमें उस सूचना को ना मिले। एक और इस चीज़ को हम परख सकते हैं, जो लोग मुंबई महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, क्या पता उनके आस पड़ोस में 5G वोडाफोन आइडिया का लाइव हो रहा हो, चल रहा हो, स्पीड आ रही हो। तो एक माध्यम सिर्फ यही है, या तो न्यूज़ हमें पता लगे, न्यूज़ आ जाए, या फिर कोई हमें मुंबई वाला व्यक्ति बताए हाँ भाई 5G की चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर उस हिसाब से नहीं चीज़ें समझेंगे, क्योंकि जब 14 तारीख के बाद आज 16 तारीख हो रही है तो अभी तक ऐसी तो हमें कुछ न्यूज़ नहीं देखने को मिली। अगर होगी तो फिर मुझे नहीं देखने को मिली भैया। वो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या होगा, कमेंट भी करा था कल परसों किसी ने। तो या तो मुंबई वाले ही हमें बताएंगे या फिर न्यूज़ हमें बताएगी। तो इसलिए जब तक कि वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ते। तो सर एक अपने जीवन का असूल बना लो, जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसके ऊपर वर्क करना ही नहीं है जब तक कि वो समझ में ना आए। जब तक के रास्ते ना दिखे किसी के कहने पे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो उन सारी नीतियों को आपको समझ कर चलना है। आज की वीडियो आपको पावर ग्रिड के साम्राज्य के ऊपर कैसी लगी, क्या वो वर्क करता है, क्या उसकी परियोजना है, क्या है वो चीज़ें कर रहा है, एक बार मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। आगे भी क्या मैं ऐसी ही वीडियो और कंपनियों के लिए बनाऊं, कमेंट करना। पर शर्त है वो कंपनी का वजूद होना चाहिए, वो वर्क जो करती है वो होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ों को आपको समझना। खरीदने बेचने की नीतियाँ कोई से भी वीडियो में मेरे नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही कौन आऊँ। तो सर ना मेरा कोई टेलीग्राम है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई मेरे टिप्स की चीज़ें हैं। मेरा ये न्यूज़ बेस काम समझाने वाला चैनल है, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर चींटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।